पेपर कैसे लीक हो जाता है? हर बार 90 बार पेपर लीक हुआ है। फूको पुतला उन्हें अच्छा लगता है तो फूको, कोई दिक्कत। स्टूडेंटों के लिए पेपर लीक करे जा रहे हैं क्योंकि वो पेपर को बेचे जा रहे हैं। जो ये सरगना है पेपर लीक माफिया, जो बीजेपी के संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। सर, आज के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट सफल है। आपको पता है नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, तो खुलेआम आवाज लग गई। अब आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? बीजेपी कह रही है पॉलिटिकल स्टंट था आप लोगों का। तो पॉलिटिकल स्टंट तो पॉलिटिकल लीडर तो पॉलिटिकल स्टंट करेंगे तभी तो बीजेपी सुधरेगी। चोर है बीजेपी वाले, इसको भी स्टंट मान रही है तो मान ले स्टंट। स्टंट तो स्टंट से डरती है, खोल दे खुला, बात पता पड़ जाए तो। आज राहुल गांधी जी का पुतला जो है उन्होंने फूका है उसको। तो राहुल गांधी का पुतला जब डर लगता है, जिस नेता से डर लगता है उसका पुतला जलाते हैं। राहुल गांधी का पुतला बीजेपी जलाएगी, जानती है, वुड बी पीएम है इसलिए पुतले जल रहे हैं। आज देखिए लाखों छात्रों का भविष्य भ्रष्ट सरकार और एनटीए की नाकामी की भेंट चढ़ गया है। मतलब छात्र सालों तक तैयारी करते हैं, दिन रात जगकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। माँ बाप का लाखों रुपए खर्च होता है, कुछ छात्र लोन लेकर पढ़ाई करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। अब सोचिए किस मानसिक ट्रॉमा से गुजरते हैं बच्चे इन सब के बीच में। और ये कह रहे हैं हम छात्रों की जो फीस है, ये एग्ज़ाम फीस वो माफ़ कर देंगे। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे वो जनता की कमाई के ही हैं, जनता के टैक्स के ही हैं। और महंगाई, आज महंगाई देखिए आसमान छू रही है। मोदी जी देशवासियों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि आप पेट्रोल डीजल बचाएं, सोना कम खरीदें, विदेश घूमने ना जाएं, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, खेतों में खाद कम डालें, और खुद विदेश यात्रा पर घूमने चले जाते हैं। क्या मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? किसी भी बच्चे को सर एग्ज़ाम की तैयारी करने में जो 2 साल लगते, 2 साल में आप उसके घर से रहने तक का, हॉस्टल में राशन पानी ट्रांसपोर्ट मिला के खर्चा करो, कितना खर्चा हो जाता है। फिर वापस से वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, फिर रहेगा। माँ बाप घर में क्या क्या बेच के उसको आज एग्ज़ाम की तैयारी करा रही है और कह दिया कि पेपर वापस होगा। हंसी मजाक है। हम कहते हैं हम आपकी सरकार से संतुष्ट नहीं है, आप चुनाव वापस कराओ। क्यों नहीं चुनाव कराते? आप आपके नेताओं को तो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल में रखते हो, एक नेता इधर से उधर नहीं होता आपके। जब चुनाव के बाद में आपकी विदाई की आती है, सबको छुपा के रखते हो। पेपर कैसे लीक हो जाता है? हर बार 90 बार पेपर लीक हुआ है और कुछ भी नहीं कर पाई सरकार इसके अंदर। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इनके खुद के माफिया बैठे हुए हैं, खुद ये इसमें जुड़े हुए हैं। और पकड़ किसको रहे हैं? छोटे मोटों को। आप बड़े बड़े हाथ मारो ना उस पे कि कौन है उसके अंदर। बड़ों को नहीं पकड़ रहे, छोटे छोटों को पकड़ के रफा दफा कर देंगे मामला, और बच्चों को कह दिया वापस से पेपर होगा। जो बच्चे मरे हैं आज उनको दिमाग में क्या उनके अंदर हुई होगी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो बच्चे क्या वापस ला देंगे मोदी जी? भाजपा सरकार उनको वापस लाएगी? पेपर तो आप करा लोगे, उन बच्चों को कैसे लाओगे? माओ के लाल को कैसे लाओगे आप? बीजेपी ने सवाल खड़े किए आपके इस प्रदर्शन पर, पूछा है कि इस प्रकार का प्रदर्शन समझ के परे है, जबकि हमने जो है परीक्षा को लेकर के स्थिति क्लियर कर दी है, सीबीआई जांच चल रही है, आरोपियों को लगातार पकड़ा जा रहा है, उसके बावजूद जो है ये पॉलिटिकल स्टंट है। हमारे तो बीजेपी समझ से परे। किसी भी राज्य में इनकी सरकार है, वहाँ पे देख लो क्या क्या काम हो रहे हैं अभी। पूरी मोदी जी यहाँ पे हमको इतनी कटौतियों की लिस्ट गिना के खुद हवा में उड़ के चले गए, मेलोडी बांट रहे हैं। उनके चेहरे पे जो हंसी और जो चमक है कहीं नहीं दिख रहा। आज भारत के अंदर ये दशा है, पूरा भारत राई माम कर रहा है। ना तेल है ना पेट्रोल है, कहीं कहीं पेट्रोल पंप भी बंद पड़े। अभी कल देखो तो मेडिकल स्टाफ की सबकी हड़ताल थी, कितने लोगों को परेशानी हुई। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें इस ऐसी हालत में छोड़ के हवाई यात्रा करके कभी इटली कभी स्वीडन कहाँ घूम रहे। उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा कि देश को ऐसी हालत में जाके आज वो वहाँ पे छुट्टियां मना रहे, चुनाव के बाद बंगाल की खुशियां मना रहे जीतने के बाद। ये तो हमारे समझ के परे। हम तो कर रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़ है। अगर नेता कार्यकर्ता कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो जनता तो वैसे ही नहीं उठा रही, उसके तो बेचारे के मुँह से बोलने की नहीं बन रही। हम तो उनकी आवाज़ हैं, ये क्या समझ से परे। अगर हम भी बोलना बंद कर देंगे फिर तो ये अपनी मनमर्जी कुछ भी करेंगे, हमें तो बोलना पड़ेगा। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूलिया डोटासरा जी, हमारी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी, हम लोगों ने मिल के उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है। क्या गलत करा? 22 लाख स्टूडेंट पूरे भारत के, ये तो हमारा राजस्थान का प्रदर्शन है, पूरे भारत के लोगों के साथ ये हुआ है। उनके घरों को मिला के देखो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो समझ से परे तो कुछ है ही नहीं है।
आज राहुल गांधी का पुतला बीजेपी ने फूका, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? फूको पुतला उन्हें अच्छा लगता है तो फूको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सत्य वो थोड़ी ना आप कर सकते हो। और राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो उनका जो आज एक जगह हो गई है लोगों के दिलों में, इन्होंने बहुत कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करें, लेकिन जो काम है ना, सांच को आँच नहीं, वो चीज़ धीरे धीरे दिख रही है, काम दिख रहा है हमारा। कोई बात नहीं, आपका झूठ का प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा? जनता को एक ना एक दिन पता लगेगा, और पता लगने लग गया। सुनारों पे आपने मार दी, बच्चों पे आपने मार दी, ओबीसी वाला लाया तो उन पे मार दी, आज किसानों पे मारी हुई है। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 जनता समझ रही है। सारा बीजेपी का कोई बात नहीं, फूको, उनको अच्छा लगता है तो करो, उससे हमारी या हमारे राहुल गांधी जी की इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उनके पूरे परिवार ने बलिदान दिया है आज देश के लिए, और वो भी उसी राह पे चल रहे हैं। वो कभी नहीं डरते किसी से, वो जो सच है वो बोलते हैं। लेकर के आज विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार ने तो परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की डेट भी दे दी है, लेकिन प्रदर्शन जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े कर रही है। आप क्या कहेंगे? छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसका क्या वापस होगा? उनकी ज़िंदगी का भुगतान वापस होगा? जो इतना सारा 300 करोड़ 400 करोड़ वापस ये एग्ज़ाम कराने में लगेंगे, ये सरकार अपने पैसों से दे रही है, ये हमारे टैक्स के पैसों से दिया जाएगा, इसका भुगतान कौन करेगा? वैसे ही पे इतनी महंगाई की मार है, ये बोझ कौन सहेगा? जो विद्यार्थियों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया उनका क्या होगा? ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नीट में डॉक्टर्स निकल के आते हैं, आज एक पूरा साल उनका खराब हो रहा है, उनकी इतनी मेहनत खराब हो रही है। इसके लिए हम आज उनके विरोध में खड़े हैं कि ये वापस कराना कोई हल नहीं है, उन्हें ये होने ही नहीं देना चाहिए था। ये विपक्ष के नेता का पुतला जो है आज बीजेपी ने चोमू सर्कल पर फूका है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी ओर से कल रायबरेली में हुई, उस पर आपका क्या स्टैंड? उनका तो यही है कि वो तो पक्ष में है तो भी वो विपक्ष को ही कोसेंगे। नेहरू जी से ही वो ऊपर नहीं उठे अभी तक, तो अब तो राहुल गांधी के पास आए हैं, ये तो नेहरू जी तक को कोस रहे हैं, जिन्हें स्वर्गलोक हुए ही इतना साल हो गए हैं। तो इसलिए बीजेपी से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे ही मुद्दे उठाए, क्योंकि वो असली मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कहेंगी आप? आज जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, इसको लेकर के हम ये कहना चाहते हैं, जो इतने सारे जो लड़के युवा है उनके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है। सरकार को जिताने का मतलब एक ही होता है कि जिंदगियों को संवारने के लिए, परंतु स्टूडेंटों के लिए पेपर लीक करे जा रहे हैं, क्योंकि वो पेपर को बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये लेन देन कर रहे हैं सरकार जीत के, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सरकार जीत के बच्चों को भविष्य को खराब करे। हम यही चाहते हैं इस्तीफा दे, और बच्चों के जो पेपर लीक है उनको जो पकड़े जाए, जो भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, उनकी सजा मिलनी चाहिए, जब जाके बच्चे के भविष्य को खिलवाड़ नहीं हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पेपर लीक हुआ है, दोषी जो भी पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी उनका पेपर लीक हो जाना, बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार, समाज सभी जुड़ा रहता है। इसलिए निष्पक्ष जांच होकर और न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखो, कहाँ से आई हैं आप? मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मंजुलता मीणा है, और आज हम 22,90,000 जो नीट भर्ती में जिन युवाओं का जो भविष्य खराब हुआ है, जो नीट पेपर लीक माफियाओं के द्वारा जो रद्द हुआ है, उन युवाओं के समर्थन में आज हम सड़कों पर निकले हैं। उन युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उन युवाओं की मेहनत के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी रातों की जो मेहनत थी, उन्होंने जो किताबों में जो पढ़ाई करी, उनकी मेहनत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो ये सरगना है पेपर लीक माफिया, जो बीजेपी के संरक्षण प्राप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, शिक्षा मंत्री केंद्रीय, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी समझ के। और एनटी के चेयरमैन, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, आप इस्तीफा दो, आप कुर्सियों पे चिपक कर बैठे हो। इस देश का युवा अन्याय नहीं सहन करेगा, आपको जवाब देकर रहेगा, क्योंकि आपकी इन बीजेपी पार्टी का तो इनको संरक्षण प्राप्त है जब भी तो। और आज इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है, मेलोडी चॉकलेट का ऐड कर रहा है, यानी एक्टरों को भी पीछे छोड़ दिया एक्टिंग करने में। और आज इस देश का युवा जो मेहनत कर रहा है, लेकिन देश का युवा भी जाग चुका है, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जो बच्चे के लिए लगाने चाहिए, जो सरकार को लगाना चाहिए, वो जाके विदेशों में घूमने के लिए लगाया जा रहा है। तो मोदी जी को समझना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो न्याय मिलेगा ही, क्योंकि न्याय सच्चाई की होती है। और सच्चाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनकी हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी जिंदाबाद। 12 साल की इनकी सरकार हो गई, 10 साल में 89 बार पेपर रद्द हुआ है, और इन्होंने 40 बार पेपर को यानी दोबारा
करवाया? आज करोड़ों रुपए पैसा खर्च नहीं होता कि जनता की गाड़ी कमा के टैक्स से पैसा लगता है, ये टैक्स लेने के लिए तैयार रहते हैं। आज ये चुनाव के बाद, चुनाव तक तो चुप रहते, चुनाव के बाद में महंगाई का तोहफा दे देते हैं जनता को। लेकिन आज ये बताओ, ये नीट का पेपर इस सरकार में चौथी बार रद्द हुआ है। आज उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो गया? आज इस देश का प्रधानमंत्री तो एकला ठोकला है, मेलोडी का प्रचार कर रहा है, यानी उसके तो कोई परिवार नहीं है जो उसको इन युवाओं के भविष्य की परवाह है। तो ये देखो, ये युवा बदला लेकर आएगा अपने भविष्य। कांग्रेस की ओर से आज नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जिस प्रकार से पेपर लीक लगातार कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा करता है। क्योंककि यहाँ पर आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ, इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उसके अलावा कांग्रेस के जो एमएलए हैं, जितने जयपुर शहर से जो एमएलए हैं, कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, लगभग सभी लोग जो है आज इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे। करीब करीब सैकड़ों की संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। तो कांग्रेस का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी के राज में लगातार जो है पेपर आउट हो रहे हैं। पीएम मोदी के विदेश दौरों को लेकर के जो है कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा जो है आज जिस प्रकार से राहुल गांधी का पुतला जो बीजेपी ने फूंका, उसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की प्रयास किया है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार, जयपुर।